दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बात होने वाली ईपीएफओ के बारे में, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बारे में वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईपीएफओ भारत में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा एवं लाभ प्रदान करता है। भारत में वर्तमान में ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कुल अंशदायी सदस्यों की संख्या लगभग 6.42 करोड़ से अधिक है। दोस्तों ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को अब अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ अपने लाखों कर्मचारियों को एक खास सुविधा देने जा रहा है। ईपीएफओ से जुड़े लाखों कर्मचारी अपने पीएफ का पैसे को अब एटीएम के जरिए विड्रॉल कर पाएंगे। यह सुविधा उनको जून 2025 से मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं इस खास सुविधा के बारे में। दोस्तों ईपीएफओ मेंबर्स जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट करीब 1 लाख रुपए तक रहेगी। कुछ समय बाद इस लिमिट को बढ़ाकर लगभग 5 लाख करने की संभावना भी है। दोस्तों ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड की तरह एक ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड देगी। इससे वो एटीएम से तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर अपना पीएफ का बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी तक ईपीएफओ मेंबर्स को अपनी क्लेम की प्रोसेस यानी कि पैसा निकालने के लिए लगभग 2 हफ्ते का समय लग जाया करता था। दोस्तों आप वीडियो में आगे जानते हैं कि ईपीएफओ ने ये बदलाव क्यों किए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या मकसद है ईपीएफओ का, इस बारे में वीडियो में बात कर लेते हैं। देश के वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है। ईपीएफओ ने पैसे की निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेटेड करके इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। क्लेम की प्रोसेस का समय घटाकर केवल 3 दिन कर दिया गया है। अब तक 95% तक क्लेम ऑटोमेटेड है और आगे भी इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। दोस्तों आप वीडियो में आगे जानते हैं कि एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। इस योजना में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को एक खास तरीके का एटीएम कार्ड जारी करेगा जो इनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीन से सीधे अपने पीएफ पैसे का विड्रॉल कर सकेंगे। यूपीआई से पैसा निकालने के लिए यूजर को अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकेंगे। दोस्तों आप वीडियो में जानते हैं कि ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड कैसा होगा, क्योंकि अभी तक ये सामने नहीं आया है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि कैसा हो सकता है। दोस्तों ईपीएफओ कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही होगा, पर इसे ईपीएफओ जारी करेगा, तो ये ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड कहलाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल यूजर एटीएम पर डेबिट कार्ड की तरह ही कर सकेंगे। इससे फायदा होगा कि पीएफ निकालना इजी हो जाएगा। ईपीएफओ के साथ जुड़े एम्प्लॉइज को जरूरत के वक्त इंस्टेंट पैसा मिलेगा और रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रकम निकालने के बीच भी संतुलन बनाया जा सकेगा। दोस्तों आप वीडियो में आगे जानते हैं कि किसी एम्प्लॉइज की अगर नौकरी छूट जाती है तो वो अपने पीएफ के पैसे को किस तरह विड्रॉल कर सकता है। पोर्टल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वो 1 महीने के बाद पीएफ अकाउंट से 75% तक के पैसे की निकासी कर सकता है। इससे वो अपनी बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% जो हिस्सा उसका बचा हुआ है, तो जॉब छूटने के 2 महीने बाद उसको पूरी तरह से विड्रॉ कर सकता है। दोस्तों आप वीडियो में आगे जानते हैं कि पीएफ फंड से किस काम के लिए कितना पैसा कोई भी कर्मचारी निकाल सकता है। दोस्तों घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए अपने पीएफ का 25% पैसा कर्मचारी निकाल सकता है। इसके लिए कम से कम कर्मचारी को लगातार 5 साल की सेवा में होना जरूरी है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर्मचारी ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना जो भी कम हो उस राशि को अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाल सकता है। इसमें सेवा की कोई बाध्यता नहीं है। तीसरा है होम लोन के भुगतान के लिए, होम लोन का रीपेमेंट करने के लिए अपनी पीएफ की 90% राशि निकाल सकता है एम्प्लॉइज। इसके लिए कर्मचारी को 3 साल तक सर्विस में लगातार बने रहना होगा। चौथा है घर की मरम्मत या रिपेयरिंग के लिए। घर की मरम्मत या रिपेयरिंग के लिए कर्मचारी मासिक वेतन के 12 गुने के बराबर राशि निकाल सकता है। इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 साल तक लगातार सेवा में बने रहना होगा। पांचवा है शादी के लिए, यानी कि शादी के लिए ब्याज के साथ कर्मचारी को अपने योगदान का 50% तक पैसा निकाला जा सकता है, कर्मचारी निकाल सकता है इसको। इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी को 7 साल तक लगातार सर्विस पर होना चाहिए। दोस्तों ये बात तो हो गई पीएफ के बारे में और पीएफ निकासी के बारे में।
अब पीएफ निकासी के बाद लगने वाले टैक्स की बात करते हैं। यदि किसी कर्मचारी को किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो पीएफ का पैसा निकाल सकता है। उसे इस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, यानी कि उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये सेवा अवधि एक से ज्यादा कंपनी को मिलाकर भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि वो एक ही कंपनी में 5 साल तक पूरा बने रहे। अगर कोई कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरा होने से पहले अपने पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपए से अधिक राशि निकालता है, तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे 30% तक टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करता है, तो उससे कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।